अब जो नेक्स्ट कैटेगरी के सवाल थे तो उनके जो ऑप्शन थे वो थे ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल फोर। तो उसमें पहला सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। तो नंबर 1 पे है पायरोक्लास्टिक डेब्री, सेकंड पे है एश एंड डस्ट, थर्ड पर है नाइट्रोजन कंपाउंड्स और फोर्थ प्लेस पे है सल्फ़र कंपाउंड्स। तो इसका सही जवाब था डी, मतलब ऑल फोर। मतलब ये चारों ही वोल्केनिक इरप्शंस के प्रोडक्ट हैं। फिर सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज़ हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ सी। तो इसका जवाब था नॉर्वे और जर्मनी, मतलब बी, ओनली 2। लेकिन अब कोई इंसान अगर सोच रहा है कि फ़िनलैंड और जर्मनी मतलब ये दो टच करते हैं तो वह भी ओनली 2 लगाएगा। मतलब इस तरह के सवाल में गलत लॉजिक से सही सवाल पर सही ऑप्शन जो है करेक्ट जवाब पे भी पहुंचा जा सकता है। फिर इस तरह के जो ऑप्शन थे उसमें एक सवाल था कि पैरासिटॉइड स्पीसीज़ जो हैं आर फाउंड इन हाउ मैनी ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म। तो उसके 5 ऑप्शन थे, कैराबिड, बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स और वास्प। और इसका सही जवाब है बी, ओनली 3। लेकिन इसका ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, मतलब इसका सही जवाब पता चलेगा जब ऑफिशियल आंसर की आएगी यूपीएससी की। फिर इसी तरह के ऑप्शन को देखते हुए एक सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। तो उसका जवाब था सी, ओनली 3। मतलब इसमें ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन तीनों जो हैं वो शामिल हैं। फिर इसी तरह के ऑप्शनों को अगर देखें तो उसमें एक सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका जवाब था डी, ऑल फोर। मतलब कि बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। फिर इसी तरह के ऑप्शंस में एक सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज़ अमंग देम। अगेन इसका जवाब भी सी था, मतलब ऑल 3। बटरफ्लाइज, फिश और फ्रॉग्स तीनों ही कैटेगरी में पॉइजनस स्पीसीज़ होती हैं। फिर सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीज़ आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। अब सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी ओनली 3 होगा, लेकिन इसका जवाब था ओनली 1, रेड सैंडर्स। फिर इसी तरह के सवाल और हम देखें तो थे जिसमें रेडार्स का यूज़ पूछा था और इसका जवाब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोग इसको ओनली 1, ओनली 2 ये सब मान रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे ओनली 3, ऑल 3 मान रहा हूँ। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन और ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। फिर सवाल था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो उसमें रफ़ाल, मिग और तेजस ये कोई भी नहीं है। इसका जवाब था डी, मतलब कि नन। और फिर इसी कैटेगरी में एक सवाल था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में कौन सी हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुए। तो इसका जवाब था ओनली 2, और वो हैं शांति निकेतन और सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ द होयसालास। क्योंकि महाबोधि टेम्पल तो बहुत पहले हुआ था और रानी की वाव शायद 2014 में हुआ इंक्लूड। तो इस तरीके से हमने शायद 10 सवाल इस तरह के देखे जिनके ऑप्शंस थे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4।